पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुई जब क्लास में थी तो तब उसका सारा ध्यान मोमो की मॉम की सीरियस कंडीशन पे था, यानी वो उनके लिए परेशान है। तो तब टीचर गुई के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन ठीक नहीं है जिस वजह से तुम परेशान हो, लेकिन जब क्लास में होती हो तो तुम्हें अपना सारा ध्यान स्टडी पर देना चाहिए। गुई कहती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर टीचर को सॉरी करने के बाद ध्यान से लेसन को सुनने लगी। फिर तभी सीन चेंज हुआ और हमें हेलान के फादर दिखाए गए, जिन्हें एक आदमी किसी चीज की फाइल देकर जाता है, जिसे देखकर वो परेशान नजर आने लगते हैं। इसलिए जब हेलान के साथ डिनर कर रहे थे तो तब पूछते हैं कि क्या तुमने किसी को अपनी मॉम जैसा देखा था? तो तब हेलान हैरान हुआ कि आपको इस बारे में कैसे पता? तो तब वो बताने लगे कि तभी तुमने अपनी मॉम की फ़ोटो मांगी थी। हेलान पूछता है कि वैसे क्या मॉम की सच में डेथ हो चुकी है? तो तब फादर बताते हैं कि इस सच को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। मेरी भी हालत ठीक तुम्हारी जैसी हो गई थी, यानी रोड पर आती जाती लेडीज मुझे तुम्हारी मॉम जैसी दिखने लगी थी, पर जब मैं उन्हें फॉलो करता था तो पता चलता था कि ये सब सिर्फ मेरा एक वहम है। काश अगर आज तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो हमारे बीच भी रिलेशन ठीक होता। तो तब हेलान कहने लगा कि आप ठीक कह रहे हो, मुझे भी गलत फहमी हो गई थी, जो मुझे एक पल के लिए लगा था कि जैसे मॉम जिंदा है। पर कोई नहीं, अब मैं फिर से दोबारा उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करूँगा। कि तभी सीन कट होता है और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि गुई मोमो की मॉम यानी मिस फैंग के पास आई है और बोल रही है कि पहले मुझे समझ नहीं आता था कि मैं टाइम से पहले अपनी नींद से क्यों जाग गई, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि शायद मैं यहाँ आपको बचाने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि मेरी पावर आपको देने के बाद मेरे पास बहुत कम पावर बचेगी, लेकिन कोई नहीं, मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके। और फिर जब अपनी पावर को मिस फैंग को देने ही वाली थी कि तभी यूचेन यहाँ आ जाता है और कहने लगता है कि एक गुड न्यूज़ है। गुई कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या गया है कि तभी वही डॉक्टर यानी डॉक्टर चेन शाओ यहाँ आए, जिनके हॉस्पिटल जाकर गुई ने उन्हें धमकाया था। एक्चुअली अब वो मिस फैंग का ऑपरेशन करने के लिए रेडी हैं, इसलिए ये बात सुनकर गुई काफी ज्यादा खुश होने लगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तीनों ऑपरेशन रूम के बाहर है, जहाँ जब ऑपरेशन हो गया तो तब डॉक्टर चेन ने बाहर आकर बताया कि ऑपरेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट था लेकिन फाइनली सक्सेसफुल रहा। तो ये सुनकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे और फिर डॉक्टर चेन शाओ को थैंक्स करते हैं। गुई डॉक्टर चेन शाओ से अपने लास्ट टाइम वाले बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगती है। तो तब वो बोलते हैं कि तुम लायरा की फ्रेंड हो ना? गुई कहती है कि हाँ। तो तब वो बताने लगे लायरा मेरी भी अच्छी दोस्त है, इसलिए उसके बोलने पर मैंने तुम्हारी हेल्प कराई। और फिर जब चले गए तो तब यूचेन और फादर जिद करने लगते हैं कि हमें भी बताओ कि आखिर ये लायरा कौन है। तो तब गुई कहती है कि वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है। गुई अब ऑपरेशन के बाद मिस फैंग से मिलती है एंड बॉडी स्कैन करने पर उससे पता चला कि मिस फैंग पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, यानी सर्जरी तो अच्छी रही लेकिन फुल रिकवरी में टाइम लगेगा। इसलिए गुई ने अपनी थोड़ी सी पावर मिस फैंग को दे दी, जिस वजह से उनकी आंख खुल जाती है। वो गुई को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती हैं और बताती हैं कि मुझे डर लग रहा था इस बात से कि मैं फिर दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। और फिर सब बताती हैं कि उनके लिए उनकी बेटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब ये सब बातें सुनकर गुई को काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुई लायरा के पास आई एंड लायरा को थैंक्स करती है मिस्टर चेन शाओ को हॉस्पिटल भेजने के लिए। तो तब लायरा पूछने लगी कि क्या अब भी तुम मुझसे गुस्सा हो? तो ये सुन गुई यहाँ से जाने लगी। लायरा पूछती है कि क्या अब भी तुम मुझसे गुस्सा हो? तो तब गुई कहती है कि ठीक 7 पर न्यू लोगों की बॉक्सिंग प्रैक्टिस है। तो ये सुनकर लायरा को समझ आ गया कि अब गुई गुस्सा नहीं है और उसने वापस से बॉक्सिंग क्लब भी ज्वाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस फैंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं। तो तब गुई फिर से उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी ताकि मिस फैंग को अच्छा फील हो सके। दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करती हैं, यानी दोनों ने साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करा, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चली गई। अब हमें दिखाया गया कि गुई जब स्कूल में अकेली थी तो तब कोई उसे एक लेटर देकर गया, ये बताकर कि मुझे किसी ने तुम्हें ये देने के लिए बोला था। हेलान भी दूर से ये सब देख रहा होता है। तो वहीं लेटर में लिखा था कि मुझसे बाहर मिलो, जिसे देखकर गुई खुश हुई और कहने लगी कि अब फाइनली तुम रिवील हो रही हो। और जब जाने लगी तो तब हेलान बोला कि वैसे मैं फेस देखकर बता देता हूँ कि कौन लड़का ठीक है और कौन नहीं, इसलिए जिसने तुम्हें ये लव लेटर दिया है वो लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। गुई बताती है कि पर ये लव लेटर नहीं है। तो तब हेलान कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मगर गुई हेलान को जैसे तैसे समझा कर यहाँ से चली जाती है। इसका मतलब हेलान जेलस हो रहा था। जिसके बाद अब हमें गुई को वैन में दिखाया गया, उसके साइड में लायरा थी और फिर वो बताने लगी कि शुरू से लेकर अब तक हम तुम्हारा सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, यानी बॉक्सिंग क्लब हमने लोगों को टेस्ट करने के लिए ही बना रखा है। हम लोग सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए है। और जब जैसी मिशन का नाम बताने वाली थी कि तभी गुई बोली डिस्ट्रिक्ट 7।
लायरा हैरान हुई कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तो तब गुई याद करती है कि उसने स्टार्टिंग में ही लायरा को उसके फ्रेंड से डिस्ट्रिक्ट 7 के बारे में बात करते हुए दूर से सुन लिया था। एंड तभी से गुई को पता है कि उसे ये लोग जानबूझकर अपने बॉक्सिंग क्लब में लाए हैं। गुई ये भी समझ जाती है कि इनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, इसलिए उसने यूएस जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया था ताकि यहीं से वो अपने प्लेनेट से कांटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लायरा गुई को सब समझा चुकी है कि वो लोग कैसे कैसे काम करते हैं, कितना कंट्री का इंपॉर्टेंट डाटा इन लोगों के पास सेफ रहता है। लायरा गुई से बोली कि मैं तुमको भी डिस्ट्रिक्ट 7 में ऐड करना चाहती हूँ, तो तब गुई बोलती है कि ठीक है, मैं ऐड हो जाऊंगी, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं। पहले कि मुझे डिस्ट्रिक्ट 7 के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है कि ये कितना खास है। लायरा बोली कि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, यानी हमने इस पर बहुत पैसा लगा रखा है। तो तब वही बोली कि दूसरी शर्त, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे ऑर्डर दे, यानी मैं किसी की कमांड को फॉलो नहीं करूंगी। तो तब लायरा बोलती है कि तुम्हें बस मेरी बातों को मानना होगा। तो तब गुई बोली कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी। और फिर तीसरी शर्त बताती है कि मुझे कंपनी का सीक्रेट सर्वर रूम देखना है। लायरा पूछती है कि पर क्यों, तो तब गुई बोली बस ऐसी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स पसंद हैं, इसलिए मैं उन्हें यूज़ करना चाहती हूँ। तो तब लायरा इस बात के लिए भी मान जाती है, जिसके बाद गुई ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके डिस्ट्रिक्ट 7 को ज्वाइन कर लिया। फिर तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि लायरा गुई को सीक्रेट रूम दिखाने लेकर जा रही है। और जब गुई यहाँ आई तो उसको पूरी ही जगह काफी अलग लगी, यानी काफी सिक्योरिटी यहाँ होती है। साथ ही लायरा बता रही है कि तुम बिना परमिशन यहाँ आ जा नहीं सकती हो। और जब गुई ने सीक्रेट रूम देखा तो तब वो उसे काफी ज्यादा पसंद आया। सभी लोग अपने काम में बिजी थे, कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा था। फिर लायरा मेन सिस्टम दिखाती है जहाँ एलेक्स नाम का पर्सन काम कर रहा था। वो इतना बिजी था कि गुई को देखता तक नहीं। तो तब गुई बोलती है कि तुम मिस्टेक कर रहे हो। एलेक्स पूछता है कि मतलब, तो तब वो उसे मिस्टेक को सही करके दिखाती है। एलेक्स शॉक रह गया कि जिस चीज़ को ठीक करने में मुझे पूरा 1 मंथ लग गया, उसे तुमने कुछ मिनट्स में कैसे ठीक कर दिया, यानी तुम एक मास्टर हो। तो तब लायरा हंसकर कहती है कि अब से तुम शॉक होना स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि हमारी गुई बहुत ही स्पेशल है। गुई और सब चीज़ें देखने साइड में आ गई, जहाँ आकर उसने सिस्टम को छुप कर अपनी पावर से चेक करा। और फिर तभी हैरान होने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि इस प्लेनेट पर लोगों के पास इतनी ज़्यादा स्पीड है। कि तभी लायरा गुई के पास आई और चलने का कहती है। तो तब गुई मन ही मन बोली कि अब मैं रात में यहाँ आकर अपना काम पूरा कर लूंगी। कि तभी सीन चेंज होता है और हमें हैलान दिखाया गया, जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब पर था, पर एक बार फिर अपनी मॉम को नोटिस करता है कि जैसे वो हैलान को देख रही थी और अब यहाँ से जा रही हैं। हैलान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए तभी जल्दी जल्दी अपनी मॉम के पास पहुँचने की कोशिश करने लगा। और वो जितनी स्पीड से नीचे आ सकता था उतनी स्पीड से नीचे आया और डोर के ओपन होने से पहले सामने खड़ा हो गया, लेकिन अंदर से उसकी मॉम बाहर नहीं आती। इसलिए परेशान होने लगता है कि जो सब मैंने देखा, क्या वो फिर से सिर्फ मेरा एक वहम था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम गुई को देखते हैं, जो कि रात में सीक्रेट रूम जाने के लिए आ चुकी है। वो पावर का यूज करके डोर ओपन कर लेती है एंड सिस्टम को देखकर खुश होने लगी कि इस टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर गुई बिना देरी कर अपनी पावर का यूज करके अपने प्लेनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है, जहाँ सैटेलाइट तक पावर आ भी गई थी, लेकिन गुई कांटेक्ट नहीं कर पाई। गुई हैरान होने लगी कि भला जब मैं पावर का भी यूज कर रही हूँ तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन तभी सभी अलार्म बजने लगते हैं, गुई की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल हैकर्स ने इन पर अटैक कर दिया था इनकी फाइल्स चुराने के लिए। एलेक्स यहाँ आ गया और परेशान है कि इतने सारे हैकर्स ने एक साथ अटैक करा है, इसलिए सिचुएशन को संभालना मुश्किल होगा। लायरा भी जल्दी से यहाँ आ गई, जो कि पहले हैरान होती है गुई को देखकर, इसलिए पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन अब क्योंकि फिलहाल वो जल्दी में थी, इसलिए बोली कि तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। और फिर तभी एलेक्स के साथ बैठकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन हैकर्स इतने सारे थे कि ये लोग सिचुएशन को हैंडल कर ही नहीं पा रहे थे और डिसाइड कर लेते हैं कि हम सभी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो तब गुई को अपना टाइम याद आने लगा कि जब उसके प्लेनेट पर अटैक हुआ था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तब गुई बोली थी कि नहीं, कोई और रास्ता जरूर होगा, मुझे सोचने दो। लेकिन इतने में दुश्मनों ने प्लेनेट पर अटैक कर दिया था और सब बर्बाद हो गया था, इसलिए गुई बहुत बुरी तरह शॉक रह गई थी। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में वो इन दोनों को कुछ भी डिस्ट्रॉय करने से रोक देती है एंड खुद अपनी पावर को यूज करके उन हैकर्स को रास्ते से हटाने लगी। एलेक्स और लायरा दोनों शॉक रह गई कि आखिर ऐसा कैसे कर रही है। तो वहीं एलेक्स पूछता भी है कि भला ये ब्लू
ब्लू लाइट कैसी है जो सिस्टम के अंदर से आ रही है, पर गुई कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसने इन लोगों की हेल्प कराने के लिए अपनी काफी सारी पावर का यूज कर दिया था। फाइनली सभी हैकर्स रास्ते से हट गए एंड फाइल्स भी बच गईं। जो बात देखकर एलेक्स एंड लायरा काफी ज्यादा खुश हुए। गुई कहती है कि देखा, हमेशा एक दूसरा रास्ता जरूर होता है, और फिर तभी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बेहोश हो गई। लायरा ने गुई को चेक करा तो पता चला कि शायद ये सो चुकी है, और फिर अब हम देखते हैं कि कहाँ पहले गुई के पास 70% पावर थी, लेकिन अब सिर्फ 36% बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि लायरा गुई को अवार्ड दे रही है, ये बताकर कि तुमने कल इंटरनेशनल हैकर्स से हमें बचाने में हमारी बहुत हेल्प करी, और फिर पूछने लगी कि क्या अवार्ड लेकर तुम्हें थैंक्स नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर गुई थोड़े फनी वे में थैंक्स करने लग जाती है कि जैसे वो कितनी ज्यादा खुश है इस अवार्ड को पाकर। सभी लोग गुई की बातों पर हंस रहे थे। फिर तभी एलेक्स पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम हमारे सिस्टम के साथ क्या कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम कुछ ढूंढने आई हो, एंड तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें ये सब चीजें यूज करनी कैसे आती हैं। तो तब गुई कहती है कि जैसे आप लोगों के सीक्रेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट 7 के सीक्रेट्स हैं, वैसे मेरे भी कुछ सीक्रेट्स हैं, इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ। लायरा इस बात को सुनकर चुप खड़ी होती है। फिर जब वो गुई को उसके घर छोड़ने जा रही थी तो तब बताती है कि सिर्फ एलेक्स नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट 7 के काफी सारे लोग हैरान हैं कि एक स्कूल की लड़की को टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, इसलिए लोग तुम्हें शक की नजर से देख सकते हैं। तो तब गुई कहती है कि अगर लोगों को मुझसे परेशानी है तो मैं तुम्हारी टीम से बाहर हो जाती हूँ, लेकिन लायरा बोली कि नहीं, यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, एंड जितनी इंटेलिजेंट तुम हो, डिस्ट्रिक्ट 7 तुम्हारे ही जैसे ग्रेट लोगों के लिए बना है। फिर जब गुई यहाँ से जा रही होती है तो तब लायरा ने गुई को ये भी समझाया कि कभी खुद को अकेला मत समझना, यानी कुछ भी बात हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। तो तब गुई लायरा को थैंक्स करते हुए यहाँ से चली गई। फिल्म नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई फिर से रिकॉर्डिंग कर रही है एंड बता रही है कि ये मेरा सेकंड अवार्ड है अर्थ पर, लेकिन अफसोस अब मेरे पास सिर्फ 36% पावर बची है, जिस वजह से अब शायद मैं सिर्फ 100 डेज ही अर्थ पर रह पाऊंगी। और फिर बताने लगी कि डिस्ट्रिक्ट 7 का सिस्टम वाकई कमाल है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके कंप्यूटर्स से मैं अभी भी अपने प्लेनेट से कांटेक्ट नहीं कर पाई हूँ। कि तभी लायरा का मैसेज आया कि कल एक मेंशन पर पार्टी है, हमें मिशन पर जाना है। फिर तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि लायरा कैसे सभी को अलर्ट कर रही है कि पार्टी में आए सभी लोगों पर नजर रखो, कुछ भी सस्पिशियस दिखते ही तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना है। तो तब गुई को एक हुडी वाले लड़के पर शक होने लगा, इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो लड़का चुपचाप मेंशन के अंदर जाता जा रहा था, जैसे उसे यहाँ के हर एक रास्ते के बारे में पता है, इसलिए गुई ने उस लड़के को और अच्छे से फॉलो करा। दूसरी तरफ लायरा गुई से कांटेक्ट नहीं कर पाई कि आखिर गुई कहाँ गई। तो वहीं वो लड़का जब एक डोर के पास आकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी गुई उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो तब वो लड़का कहने लगता है कि मोमो क्या ये तुम हो। गुई हैरान हुई कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो तब वो लड़का बताता है कि मैं हेलान हूँ। गुई हैरानी से पूछने लगती है कि भला तुम आधी रात में इस मेंशन में क्या कर रहे हो। तो तब हेलान कहने लगता है कि भला क्या मैं आधी रात में अपने घर में घूम नहीं सकता। गुई और ज्यादा शॉक होने लगी कि क्या ये मेंशन तुम्हारा घर है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.